Hello, viewers. My name is Vijay Jodha. I'm the National Secretary for NAI, the National Olympics Association of India. We are in the process of identifying the best talent we have across multiple skills among the differently abled across India, and we have been doing zonal rounds as well as nationals. What we have today is two medalists, gold and silver, and we also have an expert who can explain this whole discipline, how this works. So perhaps we'll start with the expert herself. So we have अर्पिता दास. अर्पिता मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. आप जरा हमको जरा बताइए, हमारे दर्शकों को, कि ये जो नाई है, जो संस्थान है, इसमें काम कर रही है, जितने भी दिव्यांग समुदाय के जो सबसे टैलेंटेड लोगों को लोकेट कर रहे हैं अलग अलग स्किल्स में. तो आप जैसे एक स्पेशलाइजेशन में हैं, किस तरह से आप लोकेट करते हैं, किस तरह से उनको मेंटर करते हैं, पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए. और ये जो फील्ड है, बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि इसमें कितने चैलेंजेस होते हैं. ओवर टू यू. Thank you so much, Vijay ji. First of all, it's a very good initiative and yes, you are right. बहुत सारे लोगों को इसमें पता नहीं है. मैं नाई के साथ जुड़ी हुई हूँ पिछले 3 सालों से एंड हर बार कुछ ना कुछ मुझे अपॉर्चुनिटी मौका मिला जाता है. कई बार मैं उनको गाइड करती हूँ, कई बार हम लोगों ने बहुत सारी चीजें स्पॉन्सर करी हुई है. सो इट इज कम्प्लीटली एन अनकंडीशनल सपोर्ट फ्रॉम आवर एंड. सो मैं इस संस्था में इस बार मैंने पूरा का पूरा अटेंड किया, पूरा कंपटीशन, जजिंग एंड अवार्ड. एंड आई मस्ट से मेरे लिए जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत डिफरेंट ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस रहा है. बट आई थिंक नाई ने इस प्रोसेस को बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है. एंड देयर वाज इंटरप्रेटर जो साइन लैंग्वेज की तरफ से हमें समझा रहे थे. कैंडिडेट्स बहुत जोशीले थे. आई थिंक दे वर वेरी कॉन्फिडेंट. मैंने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटल स्टेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स देखे हैं कि मैं खुद कई बार सोचती हूँ कि हम लोग बहुत छोटी छोटी बात पे डिप्रेस हो जाते हैं. एंड लुक एट देम, दे वर सो कॉन्फिडेंट टू दो to participate in a competition where you need a lot of hand skill, presence of mind, strong mentality and understanding. सो ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा. मुझे बहुत अच्छा लगा जब कॉम्पिटिटर्स को मैंने देखा, उनका जोश देखा और किस तरीके से नाई ने उनको ट्रेन किया. बहुत स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है और बहुत लोगों को ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता है. थोड़ा सा इसके अंदर ग्लैमर भी है, सेल्फ हाइजीन, सेल्फ वेलनेस का भी बहुत सारा कुछ आ जाता है. क्योंकि इतनी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज है तो हमें पता चल जाता है एज ए मेंटर कि इसकी स्ट्रेंथ किस में है. अगर मैं सिर्फ हेयर कैटेगरी में भी बात करती हूँ, उसके अंदर हेयर कटिंग है, हेयर कलरिंग है, केमिकल वर्क है, हेयर अपडूज है, स्टाइलिंग है. तो उन सब कैटेगरीज में हमें पता चलता है कि स्ट्रेंथ कौन सा है बच्चे का जो बाय गॉड गिफ्टेड है एंड जिसमें उसका इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा है. एंड बाकी चीजों को हम डेफिनेटली फोकस करके उसको, हमें पता है कि इसमें हमें थोड़ा सा पुश करके उसको सिखाना पड़ेगा क्योंकि पूरी कैटेगरी की बात करते हैं. बट अगर हम अभी नेशनल्स के इंटरनेशनल्स के लिए बच्चे को तैयार कर रहे हैं तो ये सारी सब कैटेगरीज में बच्चा एक्सपर्ट होना चाहिए. दैट इतना ज्यादा 3.2 बिलियन की इंडस्ट्री है ब्यूटी एंड वेलनेस ऑल टुगेदर. और अपॉर्चुनिटी बहुत है. हमारी इंडस्ट्री एक बहुत क्लोज निटेड इंडस्ट्री है एंड उसके बावजूद भी बहुत ज्यादा मैंने खुद 5,000 से ऊपर बच्चों को ट्रेन किया है एंड मैंने उनका करियर देखा है. मैं चाहती हूँ कि गवर्नमेंट के साथ जुड़ के और नाई के साथ जुड़ के और भी ज्यादा बच्चों को हम लोग ट्रेन करें और इंडस्ट्री में उनको जॉब अपॉर्चुनिटी दे. सो दैट इज द रीजन हमें PMKY, NSDC काफी इस तरह के गवर्नमेंट के एसोसिएशन से बहुत सपोर्ट मिलता है. तो आई एम वेरी हैप्पी दैट कि इस इंडस्ट्री से मैं जुड़ी हुई हूँ. एंड मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा बच्चे डिफरेंट एसोसिएशन नाई की तरफ से आए और जुड़े और अपना करियर बनाए इसके अंदर. ओके, 5,000 इज अ ह्यूज नंबर मैम. कांग्रेचुलेशंस टू यू. बहुत अच्छी बात है. दैट्स ह्यूज, वंडरफुल. अब ऐसा करते हैं मैम, हम लोग अर्पिता जी बात करते हैं जो आपके सिल्वर मेडल के लिए सेलेक्ट किया था ना, हमेशा जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. यस सर, नमस्कार आप सभी को। मैं पहले जब मैंने अपना स्कूल खत्म किया तो उसके बाद मैंने ये जो ब्यूटी एंड वेलनेस है वो सीख लिया था। मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि थ्रेडिंग कैसे करते हैं, ये मसाज कैसे करते हैं। फिर मैं उनको देखते देखते ही सीख गई। फिर मैंने दूसरा और मतलब वो दूसरा प्लेस पे मैं वहां जाके मैंने ज्वाइनिंग की। फिर उसके बाद मैं वहां पे जब मैं देख कर आई थी तो वो चीजें मैंने अप्लाई करी। फिर मैं वो सीखती गई और फिर मैंने वहां पे एक एकेडमी ज्वाइन कर ली। फिर उसके बाद मुझे सर्टिफिकेट भी मिला। फिर जब मैं मम्मी के पास गई तो मैंने उनको दिखाया कि ये मेरा सर्टिफिकेट है और उन्होंने वो एक वो वॉल पे भी लगाया। उसके लिए मम्मा बहुत ज्यादा खुश हुई।
नाई से जुड़ने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मतलब लोग आते हैं, मुझे देखते हैं और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मैं घर पे बस ऐसे ही काम करती रहती थी, सोचती थी, बट यहाँ पे इतनी सारी कंपटीशन में मुझे इतना ज्यादा एक्सपोजर मिला, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने एम को अचीव कर रही हूँ, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और बाकी सब भी मुझे देख के बहुत इंस्पायर होते हैं। मैंने अपने घर के ऊपर ही सलून शुरू किया है, तो मैं वहां पे काम कर रही हूँ आराम से। हेयर कटिंग देती हूँ मैं वहां पे, और हेयर स्टाइलिंग भी देती हूँ, और मैं सब कुछ अपने मतलब सब चीज अपने घर के ऊपर ही करती हूँ। वेरी नाइस। तो अब ऐसा करते हैं, हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट है ना उस्मान, उनसे बात करते हैं। मेरे पैर में पोलियो है सर। हम्म। और ये मुझे बचपन से ही है सर। मैं हाँ। दिल्ली में ही रहती हूँ सर। और मैंने शादी से पहले ही ये सीखा था काम। जब मैं 9th 10th में पढ़ती थी, मैंने उसी टाइम सीखा था। वो भी एक छोटा सा एक कोई पार्लर था, उसी में मैंने सीखा था सर। तो हम्म। मैंने कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई एकेडमी से उससे कोई ट्रेनिंग नहीं ली सर। यार पहले बड़ी। मैं लखनऊ गई थी सर, मुझे तब भी बहुत अच्छा लगा था। तब मैं फर्स्ट टाइम गई थी, क्योंकि नाई से मैं अब भी जुड़ी हूँ सर। मैं पहले कभी नहीं मैंने कोई प्रोग्राम देखा, और ना अच्छा। ही मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा पता था। हाँ जी। और अब ये नेशनल के लिए सर दिल्ली में जो हुआ था, मैं फिर इसमें दूसरी बार आई हूँ बस। तो तब से सर इच्छा थी कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं, क्योंकि हम लोगों का एक यही होता है कि कुछ तो हो, कहीं तो कैटेगरी में हमारा भी नाम आए। हम्म। तो ऑल द बेस्ट आप सबको, आपको भी, और सभी लोग जो और जुड़ रहे हैं, अमीषा जी को भी, और दूसरे स्टूडेंट्स भी जो अब आएंगे, क्योंकि नाई में यही कोशिश रहती है कि जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी ले आएं, और जो होनहार स्टूडेंट्स जो सीखने में रुचि रखते हैं उनको भी ले आएं। और जिससे भारत को जितने ज़्यादा 2027 में जो फिनलैंड में होने वाले हैं ओलंपिक्स, जैसा कि आपको पता है, सब उसी की तैयारी में है, तो उसमें हमारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बेस्ट रहे इस तरह से। तो थैंक यू सभी का, आप सबका थैंक यू मैम, आपका भी। और फिर जो विल स्पीक अगेन लेटर। थैंक यू। थैंक यू थैंक सो मच, थैंक यू। थैंक